भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज 13 फरवरी को मुलाकात होने वाली है। इस बैठक में ग्लोबल व्यापार, आर्थिक नीति और द्विपक्षीय संबंधों जैसे कई अहम मसलों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होने की उम्मीद है। इसके चलते इस बैठक पर शेयर बाजार की भी करीबी नजरें टिकी हुई हैं। मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर इस बातचीत से सीधे प्रभावित हो सकते हैं। मोदी ट्रंप की बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और इससे किन कंपनियों या सेक्टर को फायदा हो सकता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि मोदी और ट्रंप की बातचीत में सबसे ऊपर टैरिफ का मसला रह सकता है। ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के चलते दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर टैरिफ यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं। भारतीय एक्सपोर्टर के लिए भी यह चिंता का विषय बना हुआ है। आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर में भारत काफ़ी सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, जिन पर कि किसी भी नए टैरिफ का असर पड़ सकता है। इसके अलावा अमेरिका और चीन के ट्रेड वार में भारत के लिए क्या अवसर बन रहे हैं, निवेशकों की इस पर भी नजरें होंगी। मार्केट एनालिस्ट भाविक ठक्कर के मुताबिक भारत पहले ही कई अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटा चुका है, जिसके चलते तनाव कम हो सकता है। लेकिन असली खेल यह होगा कि भारत कैसे चीन का विकल्प बनता है। अगर इस बैठक में भारत को चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के तहत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है। टैरिफ के अलावा भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदों पर भी बड़ी बातचीत हो सकती है। ट्रंप पहले भी चाहते थे कि भारत अमेरिका से अधिक हथियार खरीदे। इस बार की बातचीत में भी वो इस मुद्दे पर जोर दे सकते हैं। अगर भारत और अमेरिका के बीच कोई बड़ा रक्षा सौदा होता है तो फिर HAL, भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और L&T जैसे स्टॉक्स में हलचल देखने को मिल सकती है। ओमनिस साइंस के CEO विकास गुप्ता के मुताबिक अगर अमेरिका भारत के डिफेंस सेक्टर में निवेश बढ़ाने का कोई ठोस कदम उठाता है तो इससे भारतीय डिफेंस कंपनियों के शेयरों को बड़ा फायदा मिल सकता है। ट्रंप और मोदी की मुलाकात में चीन से सस्ते सामानों की डंपिंग का मुद्दा भी छाया रह सकता है। भारत में चीनी सामानों की बाढ़ से घरेलू कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। मोदी ट्रंप की इस बैठक में अगर चीन से सस्ते सामानों की डंपिंग रोकने पर सहमति बनती है तो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सीधा फायदा हो सकता है। 7 आइलैंड्स के प्रिंसिपल ऑफिसर हेमंत शाह का कहना है कि अगर इस बैठक में डंपिंग रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं तो फिर भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों को मजबूती मिल सकती है। बातचीत में चौथा मुद्दा आईटी और फार्मा सेक्टर को लेकर हो सकता है। भारत की आईटी और फार्मा कंपनियों के लिए अमेरिका एक बड़ा बाजार है, लेकिन ट्रंप प्रशासन की H1B वीजा पॉलिसी और दूसरे नियामकी बदलाव इन सेक्टर के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं। पीएम मोदी यह चाहेंगे कि ट्रंप के नए कार्यकाल की नीतियां भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में किसी तरह का रुकावट नहीं पैदा करें। इसके चलते बैठक में इस पर भी बात हो सकती है। विकास गुप्ता ने कहा कि अगर अमेरिका भारतीय आईटी और फार्मा सेक्टर के लिए आसान नियम बनाता है तो फिर इससे इन कंपनियों में निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। अंत में ट्रंप इस बैठक में अमेरिकी डॉलर को मजबूत बनाने पर जोर दे सकते हैं। ब्रिक्स देशों ने हाल ही में अमेरिकी डॉलर की जगह अपनी एक अलग करेंसी बनाकर उसमें ही व्यापार करने का प्रस्ताव रखा था। ट्रंप पहले ही इस मुद्दे पर चिंता जता चुके हैं और इस बैठक में अमेरिका भारत से स्पष्ट रुख की उम्मीद कर सकता है। भारत का फोकस रूस और चीन से भारतीय करेंसी में ही व्यापार करने पर बढ़ा है। अगर इस मुद्दे पर दोनों नेताओं में बातचीत होती है तो इसका असर करेंसी मार्केट पर देखने को मिल सकता है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और X यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।